के बीच में। फ्रेंड्स स्कूल टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं, सो बहुत इजी रहेगा, लेकिन यहाँ पे 13 डिफरेंट दिए हैं एसिड एंड बेस के। सो कोई ना कोई पॉइंट्स आपको जान के अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट वन, दैट इज एन एसिड इज एनी सब्सटेंस विच डोनेट्स अ प्रोटोन। सो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। अ बेस इज एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। सेकेंड वन, व्हेन एसिड्स डिजोल्व इन वाटर दे रिलीज हाइड्रोजन आयंस दैट इज H प्लस। जब एसिड को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोजन आयंस H प्लस रिलीज करते हैं। व्हेन बेसिस डिजोल्व इन वाटर दे रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। जब बेसिस को डिजोल्व किया जाता है वाटर में तो वो रिलीज करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस OH माइनस, ठीक है। थर्ड वन, दैट इज an acid is a substance which accepts their pair of electrons and electrophile and will have lone pair of electrons. It referred to this as Lewis acid. So acid जो है वो basically pair of electrons जो है उसको accept करता है and वो electrophile कहा जाता है और उसको लेविस एसिड बोलेंगे। जबकि अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस ऐसा सब्सटेंस है जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जिसको हम कहेंगे अ न्यूक्लियोफाइल एंड विल हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट रिफर्ड टू दिस एज लेविस बेस। उसको लेविस बेस कहा जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ वन, दैट इज pH वैल्यू लेस देन 7। एसिड का pH वैल्यू 7 से कम रहता है। द pH वैल्यू इज यूजुअली ग्रेटर देन 7 एंड कुड गो अप टू 14 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्गर बेसिस। सो बेस के लिए जो pH वैल्यू है वो 7 से 14 रहती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग कंटेमिनेशंस जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है 14 की साइड पे। फिफ्थ वन, all acids turn blue litmus paper into red। सब एसिड जो है वो ब्लू लिथमस को लाल बनाते हैं, जबकि all base turned रेड लिथमस पेपर इनटू ब्लू, ठीक है। सभी जो लिथमस पेपर है बेसिस उसको ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इजीली याद रखने के लिए हम जो है गुजराती मीडियम के बच्चे वो ऐसा याद रखते थे, ए भूला मीन्स ए जो है मीन्स एसिड वो ब्लू लिथमस पेपर को रेड बनाते थे। सो ए भूला लाइक वाइज। नेक्स्ट वन, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एसिड कैन अकर इन सॉलिड, gaseous or liquid state. Acids have sour taste. So according to the temperature एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में और लिक्विड स्टेट में मिल सकते हैं एंड उनका जो टेस्ट रहता है वो शोर टाइप का टेस्ट रहता है। बेस ऑफन बेसिस आर एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। जनरली जो बेस होते हैं वो लिक्विड स्टेज में या फिर सॉलिड स्टेज में पाए जाते हैं। इट इज ओनली एमोनिया विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड टेस्ट सॉर। ओनली एमोनिया ही ऐसा एक बेस फ्लूइड है जो कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एंड उसका जो टेस्ट रहता है वो सॉर टाइप का रहता है। ऑल्सो बेसिस फील स्लिपरी बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द बेस विद द ऑयल्स ऑन योर पाम्स। सो जो बेस का जो इफेक्ट रहता है वो थोड़ा बहुत स्लिपरी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, एसिड्स केमिकल फॉर्मूला स्टार्ट्स विथ H। एसिड के जितने भी केमिकल फॉर्मूला है वो जनरली H से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, बोरिक एसिड H3BO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 and carbonic acid CH2O3। and although there are the exceptions such as
CH2COOH and many others. So एक्सेप्शनल केस में बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन जनरली एसिड जो है वो H से स्टार्ट होते हैं, जबकि बेस, अ बेस हैज केमिकल फॉर्मूला OH एट द एंड ऑफ इट, एंड में OH से खत्म होते हैं बेस. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो NaOH, एंड द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH. सो यहाँ पे OH आपको दिख रहे हैं, दैट इज द टर्म ऑफ बेस. ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट इज when acid is dissolved in phenolphthalein, the resultant color of solution is colorless. जब एसिड को डिसॉल्व किया जाता है फिनोल्फथेलिन में, तो जो रिजल्टेंट कलर बचता है सॉल्यूशन का वो कलरलेस हो जाता है, जबकि बेसिस मेक द फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन टर्न पिंक व्हेन डिसॉल्व्ड इन इट. बेस का जो सॉल्यूशन रहता है वो पिंक कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है, जब उसको फिनोल्फथेलिन सॉल्यूशन में डाला जाता है. नेक्स्ट वन, स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोनियम आयंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे. स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस. यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस पे. नेक्स्ट वन, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एसिड्स जनरली मेटल से रिएक्शन करते हैं एंड जनरली हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं. ठीक है, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स. बेस से जनरली मीन्स मेटल से बेस कोई भी रिएक्शन नहीं करता. नेक्स्ट वन, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, बेसिस आर शॉपी इन नेचर. एसिड जो होते हैं उसका जो स्टेज रहता है या फिर उसकी जो रिएक्शन एबिलिटी होती है दैट इज द कोरोसिव इन नेचर, एंड बेसिस जो होते हैं वो शॉपी टाइप के होते हैं, मीन्स इसीलिए शॉप्स में यूज होते हैं, जो बाथिंग और अदर काइंड ऑफ यूसेज के लिए हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे एसिड कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, सो मेकिंग सोडा, एडिंग फ्लेवर टू फूड, हाउस होल्ड क्लीनिंग, लेदर प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एंड प्रिजर्वेटिव्स. सो ये सभी जगह पे एसिड यूज होते हैं, जबकि यहाँ पे बेस यूज होता है गैस्ट्रिक मेडिसिन या फिर एंटी एसिड्स के लिए, सॉल्व्स एंड डिटर्जेंट्स, देन डिओड्रेंट्स के लिए, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल एसिडिटी. जो सॉइल की एसिडिटी है उसको कम करने के लिए या फिर उसको नियर बाय सेवन करने के लिए, ठीक है, सो नियर बाय पीएच वैल्यू और न्यूट्रलाइज 0 करने के लिए, एंड एंटीपर्स्पिरेंट्स दैट इज दवाइयों का पाउडर बनाने के लिए भी उसका यूज हो सकता है. ठीक है, लास्ट वन, दैट इज एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सिलिसाइलिक एसिड है, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जाम्पल है. जबकि बेस के एग्जाम्पल एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, lithium hydroxide LiOH, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2. ये सब बेस के एग्जाम्पल है. सो काफी सारे हमने 13 डिफरेंट डिफरेंसेस देखे एसिड एंड बेस के बीच में, लेकिन जो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है कि एसिड जो है उसका रेंज 0 से 7 का रहता है, मीन्स बिलो 7, एंड बेस जो है उसका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में रहता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन. सो बेसिकली